नमस्कार एंड वेलकम बैक। पहली बार है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी ने मिलकर सीआईए की दुकान को बंद करने का प्लान बना लिया और कुछ हरकतें हुई हैं जिससे पता लगता है कि बहुत बड़ी एक मुहिम शुरू कर दी गई है। क्यों किया गया है? क्योंकि सीआईए और चाइना मिलकर ड्रग्स का धंधा करते हैं पूरे दुनिया में। ये बिलियन डॉलर का जो एम्पायर है उसे तोड़कर फेंक दिया इन दो कंट्रीज़ ने, अमेरिका ने और भारत ने मिलकर। अब देखिए हुआ क्या है कि चाइना करता क्या है, वो पैसे बनाता है, सीआईए भी पैसे बनाता है और दोनों मिलकर पूरे दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसीज है उनको खतरे में डालती हैं। रूट क्या था? चाइना से फैंटानिल निकलता है, म्यांमार जाता है, म्यांमार से रोहिंग्या के जो जानवर हैं उनके थ्रू भारत में भेजा जाता है और यहाँ से मैक्सिको एक्सपोर्ट किया जाता है। यही चीज़ सीआईए अफगानिस्तान में 20 साल करता रहा। जब अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर के नाम पर इन्होंने वहाँ पर ड्रग्स उगाने के बाद पाकिस्तान से भारत और भारत से दोबारा से कुछ यहाँ पर यूज़ हुआ, बाकी का भेज दिया गया मैक्सिको। ये जो इलेबोरेट सिस्टम था ड्रग्स का पूरे दुनिया के अंदर डेमोक्रेसीज को खतरे में डालने के लिए, इसके लिए ये सारे काम करते रहे सीआईए चाइना के साथ मिलकर। अब इसको बस्ट कर दिया है, इसको उजागर कर दिया है मोदी और ट्रंप ने, दोनों ने मिलकर। देखते हैं कैसे। आपने पिछले महीने एक न्यूज़ सुना होगा, अभी एक तो कल न्यूज़ है जो अमेरिका से आई है, लेकिन पिछले महीने आपने न्यूज़ सुना था कि भारत ने बॉम्ब किया कुछ कैंप्स को म्यांमार के अंदर। हम सबको लगा कि वहाँ पर जो टेरर कैंप्स है उसके ऊपर हमने हमला किया है, न्यूज़ में वही चीज़ आई, लेकिन मामला कुछ और था। अब जो डिटेल्स आ रही हैं उससे पता लग रहा है कि वहाँ पर भारतीय कैद थे म्यांमार के अंदर, चाइना ने उनको ट्रैप किया और उनको छुड़ाने के लिए हमने ये हरकत करी थी। कितने भारतीय थे? थाउजेंड्स ऑफ देम। उनको अच्छी सैलरीज के नाम पर ट्रैप किया गया और उनके थ्रू स्कैम्स को रन किया, जिसका कि 15 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का बड़ा स्कैम था जो वहाँ से रन होता था। उसमें ड्रग्स भी थे और एक और स्कैम था जिसके बारे में बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या किया गया। अब भारत ने और ट्रंप ने दोनों ने मिलकर इस पूरे सिस्टम को डिसमेंटल करना शुरू कर दिया है, ताकि सीआईए जो सारे रजीम चेंज का काम करती है, लिबरांडों को सपोर्ट करती है, अपने नैरेटिव को आगे लेके जाती है, उस सारे को बंद किया जाए। उसको बंद करने का तरीका एक ही है, इनके पीछे जो फ्री फंड है, जो ये ड्रग्स की मनी आती है, वो बंद किया जाएगा तो सीआईए अपने आप नीचे आ जाएगा। तुलसी कबाड़ ने भी अभी रिसेंटली बोला कि हम अपने पुराने जितने भी ऑपरेशंस हैं दूसरे कंट्रीज में गवर्नमेंट को गिरवाने के, वो हम बंद कर रहे हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहली बार भारत और अमेरिका मिलकर ये जो सारा का सारा मनी ट्रेल है इसको बंद कर रहे हैं, ताकि ये जो ड्रग्स के नाम पर पैसे कमाते हैं और हमारी गवर्नमेंट्स को नीचे गिरवाते हैं वो बंद हो जाए। अब ये तो हो गया म्यांमार का न्यूज़। अब अमेरिका के पास क्या हुआ? वहाँ पर एक आदमी पकड़ा गया रिसेंटली, ये लीजिए, बिग ब्रदर वांग बोलते हैं इस बंदे को। चार्जेस क्या थे? ये फैंटानिल एक्सपोर्ट करता था मैक्सिको से, ये बैठा भी मैक्सिको में है, वहाँ से अमेरिका के अंदर ये एक्सपोर्ट करता था थ्रू डार्क चैनल्स फैंटानिल को। और कितने की इनकम है इसके बंदे की? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। ये कोई टिपिकल ड्रग लॉर्ड नहीं था, ये सिर्फ एक आर्किटेक्ट है ये आदमी। ये इनविजिबल ब्रिज था चाइनीज केमिकल सप्लायर से मैक्सिको से अमेरिका। और इसका जो पूरा सिस्टम है वो इतना इलेबोरेट था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये बंदे तो लास्ट मंथ मैक्सिको में पकड़ा गया और कुछ ही घंटों में ये भाग भी गया वहाँ से, लेकिन दोबारा पकड़ा गया है। अब ये अमेरिका लेके जा रहा है इसको और वहाँ पर ये ट्रायल होगा। बट इशू क्या था? इशू ये है कि इस बंदे के पास इतनी ज़्यादा कंपनियाँ, शेल कंपनीज इसने खोली हुई हैं और उसके अंदर बैंक अकाउंट भी हैं उतने ही कंपनियों के। लेकिन आपको लगेगा यार इससे चाइना का और सीआईए का मतलब क्या है? इशू एक और है। ये बंदा पैसे ऐसे घुमाता था कंट्रीज़ के बीच में जैसे कि समुंदर में या नदी में पानी बह रहा हो। चाइना से मैक्सिको, मैक्सिको से अमेरिका, अमेरिका से यूरोप, ये पूरा नेटवर्क इसने पैसे घुमाने का बनाया हुआ था। और जिस गवर्नमेंट को या सीआईए को जहाँ पे पैसे चाहिए ये बंदा वहाँ पर कुछ घंटों में पैसे पहुँचा देता था। अब जब इसको खुलासा होना शुरू हुआ है तो पता लगा कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े जो कार्टल्स हैं उन सब के साथ इसके रिलेशंस थे और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन स्पैन करती थी 3-4 कॉन्टिनेंट्स के अंदर। लेकिन आपको लगता है कि बिना किसी ऊपर के बड़े बंदे के हाथ के ये इतना बड़ा काम हो सकता है? क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग अकेला काम नहीं था, ये कॉर्पोरेट एम्पायर था, मल्टीनेशनल कंपनीज की तरह ये काम कर रहा था जहर को बेचकर। अब ट्रंप को जैसे ही पता लगा
कि यार ये आदमी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मुझे CIA को सीधा करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, अब कई चीज़ें जोड़ेंगे, आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग से मीटिंग हुई, पहली बात उन्होंने एक ही बात बोली शी जिनपिंग को, फैंटानिल। फैंटानिल को तुम अमेरिका में आने से कब रोक रहे हो? और चाइना ने गारंटी दिया है, वैसे तो इनकी गारंटी की वैल्यू नहीं है, लेकिन इन्होंने गारंटी दी कि हम इसको बंद करवाएंगे, वी विल हेल्प यू। और ट्रंप ने बोल दिया अगर ये बंद नहीं हुए तो आपके ऊपर अब टैरिफ और भी ज़्यादा लगने वाला है, मैक्सिको के ऊपर भी उतना ही टैरिफ लगेगा जितना आपके ऊपर। मैसेज क्लियर था, आप वहाँ से सोर्सिंग जो करके भेजते हैं वांग को, यानी कि मैक्सिको को, आप बंद कर दीजिए, यहाँ पे मैं अपने आप संभाल लूँगा, अदरवाइज तुम्हें बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। अब जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज में सारे तो CIA के साथ नहीं है, कुछ और भी हैं, उन्होंने अब एक नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया एक ही चीज़ का, कि कैसे इस मनी फ्लो को बंद करना है। एंड उनको ये भी मालूम है कौन कौन आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व है। रेड्स अब पड़नी शुरू हो गई हैं। पहले तो बता दिया मैंने आपको, ये आदमी वांग, इसको पकड़ा गया। अब इसके साथ एक स्कैम का कंपाउंड भी था, वो था म्यांमार के अंदर, के पार्क उसको बोलते हैं। इसके अंदर एक क्रिमिनल कंपाउंड था म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर के पास, और म्यांमार और भारत के बॉर्डर के पास भी इनके कैंप्स हैं। कितनी बिल्डिंग्स हैं जहां से स्कैम्स होते हैं? 250 बिल्डिंग से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इसके अंदर ट्रैप्ड हैं काम करने के लिए। इसको बोलते हैं मॉडर्न स्लेवरी। इनको फेक जॉब की एड्स निकाली, अच्छी सैलरीज की प्रोमिस किया गया, और जब ये लोग वहां पहुंचे उनको किडनैप कर लिया और उनको फोर्स किया गया कि आप स्कैम्स को रन कीजिए, क्रिप्टो फ्रॉड्स को आप रन कीजिए। और अगर इन लोगों ने मना किया तो उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया, इलेक्ट्रिकल शॉक दिए, भूखे रखा, ताकि उनको अल्टीमेटली काम करना पड़े। उसके बाद भी नहीं माने तो उनकी किडनियां निकाल ली। वो टिपिकल चाइना का स्टाइल, और ये कोई सेंसेशन नहीं है, एक्चुअल में उनकी किडनियां निकाल ली गई। अब यहां पर यह हालत थी कि हर रोज का जो फ्रॉड था, हर रोज का वो $100 मिलियन से ज़्यादा का फ्रॉड था। और ये पैसा कहाँ जा रहा था? ये म्यांमार की जो मिलिट्री है उसके पास, और चाइना के जो टॉप ब्रासेस है उनके पास पैसा पहुंच रहा था। टोटल धांधली यहां पर भी 15 से लेकर $20 बिलियन की धांधली है एक साल की, जो सिर्फ फ्रॉड से काम हो रहा था। और इस फ्रॉड को करने के लिए इलॉन मस्क साथ में जुड़ा हुआ था। वहां पर स्टारलिंक के सैटेलाइट्स पाए गए हैं इन सारे कंपाउंड्स के अंदर। जब वहां की ट्रंप ने म्यांमार की मिलिशिया को कहा कि जाकर ये वहां पर इन्वेस्टिगेट कीजिए, तो उन्होंने आके बोल दिया जी हमने 2000 लोग रेस्क्यू कर लिए हैं, 2000 लोग, और 30 स्टारलिंक के सैटेलाइट्स हमने पकड़ लिए। लेकिन जब उसकी इन्वेस्टिगेट किया गया म्यांमार के इस एरिया के अंदर, तो 2000 से ज़्यादा वहाँ पर स्टारलिंक के सैटेलाइट्स पाए गए, लेकिन पकड़े गए सिर्फ 30। और जो लोग जो रेस्क्यू किए हैं उन्होंने बोल दिया 2000, वहाँ पर 20,000 से ज़्यादा लोग सिर्फ फ्रॉड का काम कर रहे हैं। यानी कि म्यांमार की गवर्नमेंट, चाइना की गवर्नमेंट, CIA सारे मिलकर ये काम कर रहे थे। अगर पकड़े गए तो भी उन्होंने अपने लोगों को बचा लिया। 90% अभी भी बच गए हैं, और आगे जाकर ये दोबारा से नए कंपाउंड बनाएंगे, वहां पर दोबारा से धांधली करनी शुरू कर देंगे। यानी कि 2 चीज़ें हैं CIA के पास, एक ऑनलाइन फ्रॉड, ताकि आपके खातों में से पैसा कैसे निकालना है, और दूसरा ड्रग मनी, और चाइना का पूरा कनेक्शन है। अब तो यहाँ तक वीडियोस आनी शुरू हो गई जहाँ पे लोगों ने बोला है कि जो टॉप ब्रास है चाइना का, उनके पास अंडरग्राउंड नेटवर्क्स उन्होंने बनाए हुए हैं। टॉप लीडरशिप इसमें ऑफशोर जो बैंकिंग अकाउंट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, उसके थ्रू ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ड्रग्स की। और जो के पार्क जो म्यांमार में है, ये तो डायरेक्टली लिंक्ड है चाइना की टॉप ब्रास के साथ। ऑर्गेनाइज क्राइम गवर्नमेंट खुद करती है पैसे कमाने के लिए, और उस पैसे को ये उल्टे सीधे कामों में लगाते हैं। दोस्तों, अब हम कर क्यों रहे हैं? जो मैंने पहले बोला आपको कि पैटर्न बड़ा क्लियर है। पैटर्न क्लियर है, एक बहुत बड़ी इकॉनमी चल रही है जो बेजिंग से शुरू होती है और अमेरिका में जाके खत्म होती है। लेकिन वाई वी आर इन्वॉल्व्ड? क्योंकि पहली बार अमेरिका ने और भारत ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। क्यों? हमारा इंटरेस्ट ये नहीं है कि चाइना क्या करता है, हमारा इंटरेस्ट है कि भारतीय नेशनल्स, उनको लेके जाया गया के पार्क में, और वहां की जो हमारी भारत की एम्बेसी है म्यांमार में, दे आर वर्किंग टू रेस्क्यू अवर पीपल। ये स्कैम का जो नेटवर्क है, यहां पर भारतीयों को हर रोज टारगेट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड्स होते हैं, रोमांस के स्कैम्स होते हैं, क्रिप्टो की स्कीम्स बेची जाती हैं, और ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो टेक्निक्स हैं, ये यूज़ किया जाता है बाद में उसी पैसे को टेरर फंडिंग करने के लिए भारत के अंदर, ताकि भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए।
अब आप देखिए कनेक्शन कहाँ से कहाँ आ रहा है। CIA भी चाहता है कि भारत में मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाया जाए, चाइना भी चाहता है, और दोनों ने इकट्ठे मिलकर पहले तो फ्रॉड्स के थ्रू पैसे इकट्ठे किए या ड्रग्स के थ्रू, और उसके बाद हमारे यहाँ पर गन डालने की कोशिश की जा रही है। अब इसलिए अमेरिका ने और भारत ने मिलकर इस सारे नेटवर्क को तोड़ना शुरू कर दिया है। ये नहीं है कि सिर्फ पता लगा है, तोड़ना भी शुरू कर दिया। और ये जो चाइनीज़ क्रिमिनल सिंडिकेट्स हैं, कार्टल्स हैं, अब ये किसी को भी छोड़ते नहीं है। इन्होंने अमेरिकन्स को बंदी बना के रखा हुआ है, यूरोपियंस को, यहाँ तक कि इंडियंस को भी। इसलिए ये सारे मिलकर अब इस कार्टल्स को तोड़ना चाहते हैं। ये जो जियोपॉलिटिकल चेस गेम है, इसके जब तक आप डॉट्स नहीं जोड़ेंगे आपको नहीं समझ आएगा कि हमारी गवर्नमेंट कैसे मिलकर काम कर रही है। अभी भी कई लोग आके यहाँ पे बोलते हैं, और जी तुसी ना डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते रहते हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ आपके सामने जो एक्चुअल में हो रही है, आपकी आंखों के सामने है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। ये जो आदमी पकड़ा है ज़ांग, ये सिर्फ एक छोटा पायदा नहीं है, ये सीधी गर्दन पकड़ता है यहाँ के प्रेसिडेंट की, चाइना के। टाइमिंग एक्सीडेंटल नहीं होती। जो ज़ांग है ये कब पकड़ा गया? जब ट्रंप की मीटिंग शी जिनपिंग से होनी थी, उससे कुछ देर पहला ये बंदा पकड़ा जाता है। के पार्क है, उसके अंदर रेड कब हुआ, उसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट जो हमने किए कब करे? जब आसियान की समिट थी उसके कुछ दिन पहले हमने वहां पर जाकर बॉम्ब ब्लास्ट करे। क्या ये कोइंसिडेंस है कि वहां पर ड्रग लॉर्ड पकड़ा जाता है, यहां पर जो ऑनलाइन फ्रॉड वाला है वहां पर बॉम्बिंग होती है और लोगों को रेस्क्यू किया जाता है? दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स को यूज कर रहे हैं एज अ वेपन, और साथ में डिमांड कर रहे हैं कि ये जो पूरा मनी ट्रेल है जो फैंटानिल के ड्रग से शुरू होती है, ये उसको बंद करना है। और चाइना अपने जो कदम आगे चला रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उसने पीछे करने शुरू कर दिए। और साथ में ये भी बोल दिया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हमें ब्लैकमेल कर रहा है ये ड्रग्स को बंद करने के लिए। भाई चाइना के अंदर तो फैंटानिल मिलता नहीं है, यहाँ पर ड्रग्स अगर कहीं मिले तो वहीं पर बंदों को सूली पे चढ़ा दिया जाता है, डेथ है यहाँ पर। लेकिन दुनिया भर में डेथ करने के लिए ये केमिकल्स चाइना भेजता है CIA की हेल्प के थ्रू। और ये जो एम्पायर्स हैं ये एक्सपैंड करते जा रहे हैं, नए स्कैम के तरीके और कंपाउंड्स उसको बिल्ड किया जा रहा है बिल्कुल हमारी आंखों के सामने, और हम कुछ कर नहीं पा रहे। जबकि ह्यूमन कॉस्ट कितनी है भाई, ये जो बिलियंस का एक तो फ्रॉड कर रहे हैं, ऊपर से अमेरिका अकेले में हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोग फैंटानिल की डोज के कारण वो मर जाते हैं। भारत के अंदर ड्रग्स कितने ज़्यादा फैल गए हैं पूरे स्टेट्स के अंदर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से हमारे जो यूथ है उसको सैलरीज के नाम पर, अच्छी सैलरीज के नाम पर उनको स्लेव्स बना के रखा जाता है। कई लोगों ने तो यहाँ तक रिपोर्ट किया कि हमारे बच्चे वहाँ फंस गए थे, उनको छुड़वाने के लिए 20 लाख 30 लाख 50 लाख हमें देने पड़े, सिर्फ इसलिए कि छुड़वाना था। और उनकी फ़ोटोज़ जो वीडियोज़ वायरल करी गई बच्चों की, बेड के साथ बेड़ियों के साथ बांधा हुआ था और मार खा रहे थे। पेरेंट्स क्या करते, फोर्सफुली उनको पैसे देने पड़े। और जब काम करवाया है बच्चों से, 16 से लेकर 18 घंटे हर रोज काम करना पड़ता था सिर्फ स्कैम करने के लिए। ये ब्रूटल रियलिटी है अंडरग्राउंड अंपायर्स की जो चाइना ने शुरू करी थी और मिलकर किया है CIA के साथ। अकेला चाइना इन्वॉल्व नहीं है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी हाथ था हमारी भारत का, उसके ऊपर किसी और दिन बात करूंगा कि हाउ कांग्रेस वॉज इन्वॉल्व। ये सारे धांधली में कांग्रेस इसीलिए अमीर थी। जब से ये सारे रूट्स को हमने बंद करना शुरू किया है, वो बेचारे धर धर क्या होता है वो वर्ड मुझे याद नहीं हिंदी का, वो ठोकरे खा रहे हैं। अब होगा क्या? डॉट्स तो मैंने जोड़ दिया आपके सामने। अब जो ज़ांग है उसका ट्रायल मैक्सिको में नहीं न्यूयॉर्क में हो रहा है, और जज कौन सा रखा है? जो एल चापो था, मैक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड जिसने फांसी की सजा सुना दी थी, उसी जज के पास ये फाइल गई है। US की जो कांग्रेस है वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया कि स्टारलिंक के डिवाइसेस हमेशा स्कैम के जो कंपाउंड्स हैं वहीं क्यों मिलते हैं। म्यांमार है, कंबोडिया है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है बहुत ज़्यादा कि आप ये सारे क्रिमिनल जोन्स को बंद कीजिए। भारत को बोल दिया जहां पर आपको शक मिलता है जाकर बमबार्ड कीजिए, वी विल सपोर्ट यू। और ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि आपने एक कंपाउंड को बॉम्ब किया, उन्होंने 250 और बनाए हुए हैं। कहाँ कहाँ जाकर आप इनको बॉम्ब करेंगे? जब आप के पार्क है वहाँ पर आपने बॉम्बिंग करी तो एक के ऊपर करी, उन्होंने 3 और बना दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका इतना ज़्यादा वास्ट है, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, मनी की कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट्स ह्यूज हैं, और प्रोटेक्शन पावरफुल कंट्रीज़ की और CIA जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की
प्रोटेक्शन है। तो बॉटम लाइन ये है, ये जो स्टोरी बताती है आपको समथिंग टेरिफाइंग। एक ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क ऑपरेट करता है मिलिट्री, CIA और बड़ी कंट्रीज की प्रोटेक्शन के साथ। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ड्रग मनी ये जनरेट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ लिया और मिलकर भारत के साथ ये जो थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स इन्होंने रखे हुए हैं वहाँ पर काम करने के लिए अपने लिए, उनको छुड़ाना शुरू कर दिया, ताकि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर है मैक्सिको में, अमेरिका में, बीजिंग में, जो मिलकर काम करते हैं, इस सारी धांधली को बंद किया जाए। क्योंकि ट्रंप की टीम को मालूम है, क्योंकि उसके पास भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं कि पैसा कहाँ कहाँ पे फंसा हुआ है, कहाँ से ड्रग्स आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या बनी ट्रेल है, और इसको रोकने के लिए क्या करना है उसको बताने की जरूरत नहीं है। भाई वेनेजुएला को बोल दिया तुम्हारे यहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं, मैं तुम्हें बॉम्ब कर दूंगा, जबकि ज़्यादा जो ड्रग्स हैं वो मैक्सिको से आते हैं। मैक्सिको को नहीं बोला, लेकिन वहाँ का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड पकड़कर आपने चाइना के मुंह पे थोप दिया कि भैया तेरा ही आदमी, ये आदमी जो है ये चाइना का ही है, इसको पकड़ के हम इसे बुलवाने का काम शुरू हो गया है, और ये तुम्हारा अंडरग्राउंड जो एम्पायर है ये तुम्हारा बंद करके छोड़ेंगे। और जिस दिन ये अच्छी तरह से बंद होगा उस दिन आप देखेंगे भारत के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट में स्यापा है, यहाँ पर जो रेडिकलाइज लोगों का जो इतनी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती जा रही हैं, भारत के टुकड़े करने के जो इतने नारे लगते हैं, ये सारा सिस्टम आपको बंद होता दिखाई देगा। मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा वीडियो मैंने बनाई थी कि कैसे हमारा इंडियन मीडिया चाइना से पैसे लेकर भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ वो चीज़ें करते हैं। एंड मुझे देशद्रोही, मुझे CCP का एजेंट बता दिया गया। मैं चाइना के खिलाफ वीडियो बना रहा हूँ और मुझे CCP का एजेंट बोलना शुरू कर दिया था हमारी इंडियन मीडिया ने। बहुत मेरा नाम इन्होंने उछाला था। क्यों? क्योंकि मैं उजागर कर रहा था ये हिडन चीज़ें जिसके बारे में इंडियन मीडिया कभी बात नहीं करेगा। और ये जो इन्वेस्टिगेशन मैंने करके रखी है आपके सामने, ये बहुत चीज़ों को कनेक्ट कर रही है जो गवर्नमेंट कर रही है उसके ऊपर। फैंटानिल की ट्रैफिकिंग, क्रिप्टो स्कैम के कंपाउंड्स, अंडरग्राउंड बैंकिंग, लिंक्स विद जो टॉप लीडरशिप है चाइना की, उसके साथ इनके लिंक्स हैं। और एक शैडो इकोनॉमी जहाँ पर स्कैम्स एक आधी कंट्री में नहीं, कॉन्टिनेंट्स में हो रहे हैं और मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगियां खराब की जा रही हैं, गवर्नमेंट्स को गिरवाया जा रहा है, और जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको ये चलने नहीं देते। और ये सारा कुछ रिपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल एनफोर्समेंट एजेंसीज, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज एंड इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म है उसके थ्रू ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों प्लीज़ ओपन योर आइज। मैं हमेशा बोलता हूँ चाइना के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, इनके साथ मिलकर अभी काम कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना टाइम निकालना है। 1 साल का विंडो हमारे लिए बहुत कुछ करने का टाइम है, इसलिए ये चीज़ें गवर्नमेंट भी तेज़ी से कर रही है क्योंकि उनको मालूम है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जो पकड़ है वो कम होती जा रही है। दुनिया में अभी बना नहीं पाया, अपने ही कंट्री में उसकी पकड़ चली गई। जितने भी बाई इलेक्शंस हुए सब में डोनाल्ड ट्रंप हार गया है, सब में, और बड़ी बड़ी सीट्स वो हार गया। न्यूयॉर्क की सीट हार गया जहां पर वही काम होगा जो लंदन में हुआ। साजिद खान ने जो लंदन का हाल किया है उसे नर्क का द्वार बना दिया। वही चीज़ अब न्यूयॉर्क होने वाला है, नया नर्क बनेगा। वहां पर कॉकरोच भरे जाएंगे, वहां पर बॉर्डर्स को खोल दिया जाएगा, सारे इलीगल्स को बोल दिया जाएगा पूरे दुनिया के कि आइए न्यूयॉर्क में आपको रहने की इजाज़त है। सारे होटल्स भर दिए जाएंगे इन कॉकरोचों के साथ। अमेरिका गया क्योंकि गेटवे बन जाएगा इनके लिए, जैसे लंदन बन गया जिहादियों के लिए, वैसे ही न्यूयॉर्क बनेगा अमेरिका के लिए। सो अमेरिकन प्रेसिडेंट को मालूम है उसे कुछ करना पड़ेगा कि जो मनी है, इस मनी के बिना ये जिहादी ये पनप नहीं सकते, इनको सिर्फ पैसे चाहिए। और पैसे को रोकने के लिए इन ड्रग्स की मनी को रोकना जरूरी है, इसलिए वो भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है क्योंकि अमेरिका का दुश्मन भी वही जिहादी हैं जो भारत के हैं। तो आपकी प्रॉब्लम और हमारी प्रॉब्लम जब सेम हो गई है तो सपोर्ट करना तो बनता ही था। इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ आपको, आप टारगेट पे नहीं है, यू आर द सॉल्यूशन। इसलिए आपके साथ मिलकर ये काम हो रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।